कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रात में रेडियो पर अपने लिसनर्स को अजीब गरीब कहानी सुनाया करती थी और इसका नाम कैंडी होता है। तभी कैंडी अपने लिसनर से कहती है कि अगर आप रात में खौफनाक व डरावनी कहानी सुनने से डरते हैं तो आप अपने रेडियो को बंद कर दें, क्योंकि तुम मेरी कहानी सुनने के बाद सो नहीं पाओगे। और आज कैंडी स्टूडियो में अकेली होती है क्योंकि वो कहानियों को खुद भी महसूस करना चाहती है। और तभी वो देखती है कि जैक नाम के एक लड़के ने उसके लिए लिपस्टिक भेजी है और तो और उसकी आवाज की वो तारीफ भी बहुत कर रहा था और उसको ये लिपस्टिक अच्छी लगती है। और अब कैंडी लिपस्टिक लगाकर कहानी सुनाने लगती है। वो कहानी में बताती है कि एक सिटी में हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे, पर इनके अलावा उस सिटी में कोई भी नहीं रहता था। पर अजीब बात ये होती है कि वहाँ के सभी घर एक जैसे बने थे। और तो और वो लड़की पहले फोटोग्राफी की नौकरी भी किया करती थी, पर अब उसकी नौकरी भी छूट गई है। पर इसके हस्बैंड के पास एक छोटी सी नौकरी थी जिससे कि इनका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था और कम पैसों के कारण इनको वहाँ पर रहना पड़ा। और वो लड़की उस माहौल में रहकर खुद को बहुत अकेली महसूस करने लगी थी। और जब वो अगली सुबह उठती है तभी वो अपने घर के बाहर कुछ लोमड़ियों को देखती है जो कि इसके कचरे से खाने की तलाश कर रहे थे। और इसके बाद वो उन लोमड़ियों के पास जाती है और लोमड़ियों के पिक्चर्स लेने लगती है। और अब वो लड़की धीरे धीरे इन लोमड़ियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगी। और तभी वो सोचती है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी आसान है ना इनको किसी चीज की परवाह है और ना फिक्र। और अब वो दिन रात उन लोमड़ियों के साथ रहने लगी, उनकी पिक्चर्स को भी बनाने लगी। और अब उसको ऐसा लग रहा था कि इन लोमड़ियों के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता है। और वहीं जहाँ पर उसको लोमड़ी ज्यादा अच्छी लगने लगी, वहीं दूसरी ओर उसका ही हस्बैंड उससे ही बहुत अनजान होने लगा। और जब उसका हस्बैंड काम पर जाता तो इसके बाद वो अपना सारा टाइम उन्हीं लोमड़ियों के साथ गुजारा करती थी। और एक दिन उसका हस्बैंड आधी रात में आता है और उसके कैमरे को देखता है और वो कैमरे में देखकर हैरान होता है क्योंकि जितनी भी लोमड़ी की तस्वीरें थी वो बहुत डरावने तरीके से खींची गई थी। और जब उसका हस्बैंड अगली सुबह उससे पूछता है कि तुम इतनी बदलती क्यों जा रही हो, इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है और बिल्कुल लोमड़ी की तरह ही भाग रही थी। और अब धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं पर उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती। इसके बाद वो उस सोसाइटी में मिसिंग पोस्टर भी लगाता है, पर उस सोसाइटी में कोई रहता ही नहीं तो पोस्टर देखेगा कौन। कुछ दिनों बाद कुछ लोमड़ियाँ उसके घर के बाहर आती हैं जो कि कचरे में खाना ढूंढ रही थी। तभी उसका हस्बैंड आता है और उन लोमड़ियों को भगाने लगता है। पर उन लोमड़ियों में से एक ऐसी लोमड़ी होती है जो कि वहां से भाग ही नहीं रही होती है। पर तभी उसका हस्बैंड उस लोमड़ी के आंख पर लाइट मारता है और वो ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उस लोमड़ी की आंखें सेम उसकी वाइफ की आंखों की तरह मिल रही थी। और तभी कैंडी अपने लिसनर से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि क्या उसकी बीवी वाकई में लोमड़ी बन गई या सिर्फ उसके पति का ये वहम था। इसके बाद कैंडी ब्रेक लेती है और तभी कैंडी को एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी ही भेजी हुई लिपस्टिक लगाई और मेरा नाम जैक है। पर कैंडी सोचने लगती है कि शायद कोई उसका कॉलर उसके साथ में मजाक कर रहा है। और अब कैंडी जैक के कॉल को कट कर देती है और दूसरी कहानी सुनाती है। उसमें एक लड़का होता है जिसका मानना था कि वो एक दूसरी दुनिया में फंस गया है। और जब वो अपने घर में एक दिन टीवी देख रहा था तभी उसको टीवी में एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि एक लड़की को मार रहा था। पर वो ये देखकर हैरान होता है कि टीवी में जो जगह थी वो तो उसके घर की ही थी। और अब वो अपने घर को चेक करने के लिए जाता है और सोचता है कि क्या जो मैंने टीवी में देखा वो मेरे ही घर की जगह है। और जब वो उस जगह में जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। पर तभी वो दोनों ही मास्क पहना हुआ लड़का और वो लड़की आ जाती है और वो लड़का उस लड़की को मारने लगता है। पर वो लड़की उस मास्क वाले लड़के से बचकर भाग जाती है। इसके बाद मास्क वाला लड़का उस पर ही अटैक कर देता है पर वो भी बचकर अपने रूम में पहुंच जाता है। और अब वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है पर वो टीवी की स्क्रीन में देखता है कि उस आदमी ने उसके ही हूबहू लड़के को मार दिया। और वो लड़का ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो तो यहाँ पर बैठा था तो भले उसे कोई मार कैसे सकता है। क्या दोस्तों वो कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच गया था या तो फिर उसके साथ टाइम ग्लिच हुआ। अब इसको ये पहली सारी उम्र भर सुलझानी है। और तभी कैंडी को ये कहानी सुनाने के बाद एक कॉल आती है। वो बताता है कि क्या हो शायद वो पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया हो जहाँ पर हमारी जैसी कोई दुनिया हो। और जब कैंडी ये कहानी खत्म करती है तभी जैक का एक बार फिर से कॉल आता है और वो उसके लिए लिपस्टिक भेजता है। और अब वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि मैंने एक दिन एक बार में एक खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा पर वो लड़की मुझे पसंद आ गई, लेकिन उस लड़की ने मेरा फायदा उठाया
गया और उस लड़की ने उस बार की सबसे महंगी शराब पी। इसके बाद उसने मेरा मजाक बनाया और अपने दोस्तों के साथ चली गई। उसके लिए तो ये सिर्फ एक शराब थी पर उसमें तो मेरी 3 महीने की सैलरी लग गई। इसके बाद कैंडी कहती है, ओ अच्छा आप थे उसी दिन। यानी कि जैक जिस लड़की की कहानी सुना रहा था वो कैंडी ही थी। तभी कैंडी उससे सॉरी कहती है पर जैक कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो माफ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। और अब जैक की कॉल कट हो जाती है। तभी एक नया कॉलर अपनी कहानी को सुनाता है और वो आदमी एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था जहाँ पर लोगों का मानना था कि रात होते ही उस हॉस्पिटल में एक औरत का साया दिखाई देता है। और इस बात को पता करने के लिए एक प्रोड्यूसर और उसके एम्प्लॉय इस जगह को देखने के लिए आए थे ताकि वहाँ पर ये लोग हॉरर फिल्म शूट कर सकें। और तभी प्रोड्यूसर की एम्प्लॉय बताती है कि आज से 100 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक नर्स को रूम में कैद कर दिया गया था पर वो नर्स एक ही बात कहती थी कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। और ये सारी बातें प्रोड्यूसर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और इसके बाद उस नर्स ने उसी खिड़की के ग्लास से अपने आप को मार दिया। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे किसी की चलने की आवाज आ रही है पर वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद उसकी एम्प्लॉय प्रोड्यूसर को एक डिलीवरी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बताती है कि उस नर्स के बच्चे को पैदा होते ही यहाँ पर मार दिया गया था क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक शैतानी बच्चा था। तभी एम्प्लॉय को वहाँ पर एक गिरी हुई फोटो मिलती है और वो उस तस्वीर को देखकर कहती है कि जो इस तस्वीर में डॉक्टर है वो तो मेरे दादाजी हैं। तभी वो प्रोड्यूसर से कहती है कि शायद ये कहानी सच भी हो सकती है और मेरे दादाजी ने कभी गलत काम नहीं किया, शायद वो बच्चा शैतानी बच्चा ही हो। एम्प्लॉय ये सब कहानी प्रोड्यूसर को सुना रही थी और तभी उन्हें वहाँ पर किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है पर बंद कमरे में कोई बच्चा कैसे रो सकता है। और तभी वो लोग बच्चे को देखने के लिए भागते हैं पर तब तक सारे डोर लॉक हो चुके थे। और तभी अचानक से एक लड़की आती है और वो प्रोड्यूसर के ऊपर हमला कर देती है और ये देखकर एम्प्लॉय लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। तभी वो कहती है कि प्लीज मुझे घर जाने दो, कौन हो तुम। और तभी उसके सामने एक गुड़िया आती है और उसके पीछे से आवाजें आ रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और एम्प्लॉय लड़की समझ गई थी कि ये उसी नर्स की आत्मा है जो इसी हॉस्पिटल में 100 सालों से तड़प रही थी। इसके बाद एम्प्लॉय लड़की वहां से भागने लगती है पर तभी वो रास्ते में देखती है कि उस नर्स ने प्रोड्यूसर की बॉडी को फाड़ दिया है और वो एम्प्लॉय लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो उसी ओर भागने लगती है जिस रूम में नर्स को कैद किया गया था और साथ ही उसका पीछा वो नर्स की आत्मा कर रही थी जो कि बार बार कहती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दो। और वो जिस कमरे में थी वो कमरा अचानक से बंद हो जाता है। इसके बाद कैंडी कहती है कि आपको क्या लगता है कि नर्स की आत्मा ने उसके साथ क्या किया होगा। और तभी एक बार अब फिर से जैक का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो ना। ये सुनकर कैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पुलिस को कॉल भी करती है मगर जैक उसके स्टूडियो में ही होता है जिसके एक हाथ में वाइन थी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। कैंडी डर कर भाग जाती है और वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और जैक भी उसके पीछे जाता है और वो कहता है कि कैंडी आज तुम नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। और जैक बाथरूम के डोर के पीछे से कहता है कि तुम लोगों को कहानी सुनाती हो ना, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और जैक उसको 2 सिस्टर की कहानी सुनाता है और वो बताता है कि वो दोनों बहनें डॉक्टर थीं और वो दूसरे शहर में अपने मॉम से मिलने के लिए जा रही थी पर काफी रात भी हो चुकी थी। तभी उन दोनों बहनों में से एक बहन गाड़ी से उतरकर पास की दुकान में कुछ सामान लेने के लिए जाती है पर वो दुकान बंद थी। और तभी उस दुकान में एक गाड़ी आकर रुकती है और उसकी बहन ये सब दूर से देख रही थी। उसमें से एक आदमी उतरता है और उसकी बहन को अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। और जब दूसरी बहन की नजर गाड़ी के पीछे वाली सीट में जाती है तो वो देखती है कि एक औरत जो कि खून से लथपथ है वो मदद के लिए पुकार रही है। और उसकी बहन ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है। और उसको लग रहा था कि वो आदमी एक किडनैपर है जिसने उसकी बहन को कैद कर लिया है और उस महिला को वो मारना चाहता है। और उसकी बहन अपनी गाड़ी से उस आदमी का पीछा करने लगती है। वो मोबाइल में ज्यादा बिजी होती है इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाती और उस अनजान गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस अनजान आदमी की गाड़ी के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिरती है जिसमें गाड़ी में सभी लोग मारे जाते हैं। और जब वो लड़की उस गाड़ी के डोर को ओपन करती है तो देखती है कि उसकी बहन ने एक बेबी को हाथ में ले रखा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसको अब समझ में आ
गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो आदमी एक किडनैपर नहीं था, बल्कि वो तो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और उसने उसकी बहन से मदद इसलिए मांगी थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और उसकी बहन भी अपनी मर्जी से उसी कार में गई थी। पर वो आदमी अपनी कार को स्पीड में भगा रहा था क्योंकि उसे जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचना था और उस लड़की ने समझा कि वो आदमी इसकी बहन और उस औरत को किडनैप कर लिए जा रहा है और उसने गलती से इनका एक्सीडेंट कर दिया और इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई और अगर कोई बचा था तो वो था वो बच्चा। और ये सारी कहानी जैक कैंडी को बाथरूम के बाहर खड़े होकर सुना रहा था और वो बताता है कि ये एक सच्ची कहानी है, जैसे उस लड़की ने उस आदमी के बारे में बिना सोचे समझे एक गलत सोच बना ली, वैसे तुमने भी मेरे साथ किया और उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया, उसमें मेरे 3 महीने की कमाई लग गई। और अब वो कैंडी को बाहर आने की वार्निंग देता है और तभी जैक कहता है कि तुम खुद ही बाहर आओगी कि मैं दरवाजा तोड़ूं। इसके बाद जैक दरवाजा तोड़ने लगता है और कैंडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर कैंडी दरवाजे को ओपन कर देती है और अब जैक बाथरूम के अंदर चला गया था और कुछ देर बाद कैंडी बाथरूम से बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ जाती है, पर उसका चेहरा खून से लथपथ था और अब कैंडी अपने लिसनर से कहती है कि आज मैं आपको एक अजीब और खौफनाक और डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे आपने कभी पहले सुना ही नहीं होगा। और वहीं दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जिसको कैंडी ने कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया था और हमें मूवी के लास्ट सीन में कैंडी को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये नाइटमेयर रेडियो है, यहाँ पर डरावनी और खौफनाक कहानियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसी के साथ ये फिल्म का द एंड हो जाता है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।